ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। वस्तु विचारत ध्याते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर हमने यहाँ पूर्ण स्वाध्याय किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही परिशिष्ट 1 में गुमानी राम जी द्वारा विरचित समाधि मरण के स्वरूप का कुछ अंश, परिशिष्ट 2 में पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर हमने स्वाध्याय किया। यहाँ परिशिष्ट 3 में परमार्थ वचनिका लिखी हुई है, कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित। ये हमने प्रारंभ किया था। बनारसी दास जी के विषय में हमने थोड़ा बहुत जाना था और इस परमार्थ वचनिका का पहला और दूसरा पृष्ठ हमने पढ़ा था। परमार्थ वचनिका, वचनिका माने कहना, वचनिका माने कहना, परमार्थ को कहने वाली ये परमार्थ वचनिका है। वास्तव में क्या है, परमार्थ से क्या है, वास्तव में क्या है। देखो, 2 प्रकार के कथन होते हैं संसार में। एक व्यवहारिक कथन होता है, किसी चीज़ को समझने के लिए, समझाने के लिए किसी अपेक्षा से हमने उसका कथन किया, वो व्यवहारिक कथन है। अपेक्षा से कथन, सापेक्ष कथन है, वो किसी भी विवक्षा से हो सकता है। लेकिन एक होता है परमार्थ। परमार्थ माने जैसा है वैसा, बस। ये भी सापेक्ष ही होता है कथन तो, लेकिन जैसा है वैसा है। यहाँ विभाव की बात नहीं चलेगी, यहाँ स्वभाव की बात चलेगी, वस्तु स्वरूप की बात चलेगी, वस्तु स्वभाव की बात चलेगी। जैसा है वैसा। यहाँ ऐसा नहीं कि भैया इस दृष्टि से ऐसा समझ सकते हैं, इस दृष्टि से ऐसा समझ सकते हैं, तुम्हारी दृष्टि से तुम समझ लो जैसे समझना है, वो सब व्यवहारिक कथन है। लेकिन वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मन में आया कि नहीं आया? परमार्थ वचनिका ये कहती है, सिद्धांत को बताती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, मूलभूत सिद्धांत है जैन दर्शन का। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। तो कितनी बढ़िया बातें हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ताकि आपको ये इसकी भूमिका पूरी ख्याल में आ जाएगी। पंडित बनारसी दास जी के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनका चिंतन है, वो कितना सूक्ष्म है, कितना रहस्यमयी है, कितना गंभीर है, वो हम यहाँ समझेंगे। देखो, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक जीव द्रव्य, किसकी बात चल रही है? एक जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कितने होते हैं संसार में? कि अनंत जीव हैं, भिन्न भिन्न हैं, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। वैष्णव मत जो है, अन्य मत, वहाँ क्या मानते हैं जीव के विषय में? वहाँ ऐसा मानते हैं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। क्या मानते हैं अन्य मत में? एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, मतलब एक ब्रह्मा है, वो ही संसार में एक ही जीव है। बाकी सब क्या है? उनके अंश हैं, दिखाई नहीं देते अंश, लेकिन जुड़े हुए हैं आपस में। कैसे? कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी का एक पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर निकला हुआ है, लेकिन जुड़े हुए ना, कुर्सी से अलग नहीं है ना।
जैसे शरीर है, अलग अलग उंगलियां हैं, हाथ की, पैरों की, कान है, नाक, लेकिन वो शरीर तो वही है ना, जुड़े हुए हैं, आप अलग अलग कह लो, लेकिन वो क्या है, एक ही शरीर का हिस्सा है। ऐसे ही वैष्णव मत में, वेदांत मत में ऐसा माना जाता है कि एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्मा है और बाकी जितने भी संसार में जीव दिखाई देते हैं वो सब उन्हीं के अंश हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। उस अनुसार देखा जाए भाई साहब अमोल जी, तो यदि मेरे को दर्द हो रहा है तो आपको भी होना चाहिए और भगवान को भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड है भाई। इस हाथ में लगे तो दर्द पूरे शरीर में होता है कि नहीं होता, पैर में लगे तो पूरा तकलीफ होता है कि नहीं होता, कि केवल उसी जगह पे होता है। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो भगवान को या जीवन सभी जीवों को तकलीफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जुड़े हुए कह रहे हो ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो क्या है कि जितने भी जीव संसार में दिखाई देते हैं वो सब भिन्न भिन्न हैं, उनकी सत्ता भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। कितने हैं? अनंत है। कितने हैं? अनंत जीव। ये पक्का हो गया। अलग अलग जीवों की अलग अलग अपनी अपनी सत्ता है और स्वयं से अपनी योग्यता से जीते हैं, अपने चैतन्य स्वभाव से वे सभी जीव जीते हैं। कोई उनका कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है, कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला नहीं है, कोई उन्हें नष्ट करने वाला भी नहीं है। वे अपने चैतन्य स्वभाव से जीते। ठीक है? ऐसा यहाँ क्या लिखा है, जैसे जो अनंत जीव हैं उनमें से अपन एक जीव की चर्चा करते हैं। एक जीव की जैसी चर्चा होगी वैसे सभी जीवों में हमको लगाना है। ठीक है? जैसे कुकर में चावल है ना, तो अपन कुकर में चावल पके कि नहीं पके उसके लिए क्या करते हैं, एक चावल का दाना उठा करके देखा, वो अपन ने देखा सीज गया है ना, पक गया, सीज गया, तो उसके बाद क्या एक एक चावल पूरा देखते हैं कि एक चावल का दाना देख के पूरे चावलों का अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ अब सारे चावल पक गए बस। तो जैसे अनंत जीव हैं, अपन को अनंत जीवों की वस्तु व्यवस्था समझनी है तो क्या करेंगे, एक जीव पकड़ के उसके विषय में विचार करेंगे, और जैसी एक जीव की व्यवस्था वैसी अनंत जीवों की व्यवस्था है, कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी सिद्ध हुए हैं सब पहले हमारी तरह संसारी थे, सभी ने दुनिया भर के पाप किए थे। हमने और आपने तो क्या किए होंगे भाई साहब, हमसे ज़्यादा उन्होंने किए, लेकिन सब कुछ छोड़ करके सच्चे मार्ग पर आ गए, भेद विज्ञान किया, मुनि अवस्था धारण की और आत्म स्वभाव साधन द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चले गए। सभी ने ऐसा ही किया। भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा एक केशिना अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एक केशिना। अमृतचंद्र आचार्य का कर्ष समझाता कि आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए भेद विज्ञान से हुए, और जितने भी बंधन में हैं वो इसी भेद विज्ञान के अभाव के कारण बंधन में है। जितने भी जीव सबके लिए सेम है। तो यहाँ भी क्या कह रहे, एक जीव की जैसी दशा वैसी ही सबकी दशा है। पढ़ते हैं, देखो एक जीव की दशा कैसी है कि एक जीव द्रव्य, ठीक है, उसके अनंत गुण। कितने गुण हैं? एक जीव द्रव्य के अनंत गुण, उनकी अनंत पर्याय। ठीक है, एक एक गुण की एक एक पर्याय हो गई, तो अनंत गुण की कितनी पर्याय हो गई? अनंत पर्याय। ठीक है, किसकी बात चल रही है? एक जीव द्रव्य की। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण और अनंत पर्याय। एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश समझे? प्रदेश मतलब क्षेत्र, प्रदेश माने क्षेत्र। आत्मा में संकोच विस्तार नामक शक्ति पाई जाती, और चींटी के आकार का भी हो सकता है और संपूर्ण लोक के बराबर भी हो सकता है। एक ही आत्मा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा चलो, अब एक आत्मा के प्रदेश चींटी के बराबर के हैं, तो उसके ज्ञान कितने प्रदेश में फैला हुआ है? सोचो, दर्शन कितने देश में फैला हुआ है, सुख कितने देश में फैला हुआ है, उसके अनंत गुण कितने देश में फैले हुए हैं? कि भाई जितने देश में शरीर प्रमाण, कितना वर्तमान शरीर प्रमाण, और जब केवली समुद्घात होता है तो पूरे लोक के बराबर प्रदेश फैल जाते हैं। तो प्रदेश कैसे? संकोच विस्तार शक्ति वाले हैं, और एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गुण के प्रदेश तो पूरे लोक में जा रहे हैं, बाकी गुण के वहीं है, नहीं। आत्मा के समस्त प्रदेश एक साथ एक जैसे हैं। जैसे शक्कर है, शक्कर में जो मिठास है वो कहाँ है? शक्कर में बताओ, दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ? शक्कर में मिठास किस तरफ होगी? बोलो। सभी तरफ। आप शक्कर को जिस दिशा से चाकोगे उसी दिशा में मिठास नजर आती है। ऐसे ही आत्मा के गुण हैं, ज्ञानादि अनंत गुण।
जहां से देखोगे वहां पे वो गुण है। तो एक एक गुण के उतने प्रदेश है। मान लो कोई एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आत्मा भरापन है, ठीक है, आत्मा रखा, तो उसमें ज्ञान कितना बड़ा होगा कि बॉक्स बराबर, दर्शन कितना बड़ा होगा कि बॉक्स बराबर, चारित्र कितना बड़ा कि बॉक्स, सबके उतने ही ना। तो ऐसे लोक प्रमाण होता है, तो इतनी उसमें शक्ति होती है आत्मा में कि लोक प्रमाण उसके प्रदेश हो सकते हैं। असंख्यात प्रदेश इसी को कहते हैं ना। तो एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं, ठीक है। ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशी, दर्शन भी। जब आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो उसके सारे गुण भी असंख्यात प्रदेशी, ठीक है। तो एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं। ये कर्म वर्गणाएं क्या है? कर्म वर्गणा क्या है? कर्म वर्गणा समूह है एक प्रकार से कर्मों का। ये कहते हैं एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणु, इसको निषेक कहते हैं, कर्मों का निषेक, है ना। तो कर्म वर्गणाएं मतलब पुद्गल वर्गणाएं, कर्म परमाणु कह सकते हैं इसको सिंपल शब्दों में। आत्मा के एक एक प्रदेश पे अनंत कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई हैं। कैसे चिपकी हुई हैं? एक क्षेत्रावकाश संबंध से बंधी हुई एक एक प्रदेश में। तो असंख्यात प्रदेश में, एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, तो असंख्यात प्रदेश में अनंत इंटू असंख्यात हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म क्या है? पुद्गल। इसलिए शास्त्रों में जीव तो अनंत कहे, पुद्गल कितने कहे? अनंतानंत। पुद्गल कितने? अनंतानंत। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात। ये 6 द्रव्यों की संख्या है हमारी, ठीक है। तो एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। मतलब एक कर्म वर्गणा अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है। समझ में आया कि नहीं आया? इतने पुद्गल परमाणुओं से, मतलब स्कंद है कर्म वर्गणा, अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है। एक अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण, अनंत पर्याय सहित विराजमान। ये किसकी बात चल रही है? एक संसारी जीव की बात चल रही है। किसकी? संसारी जीव की, क्योंकि सिद्धों के तो न पुद्गल है, न शरीर है, न कर्म वर्गना है, ठीक है। संसारी जीव की बात चल रही है कि एक जीव द्रव्य कोई भी पकड़ लो, हम हैं, आप है, कोई भी जीव पकड़ लो, उसके क्या है? अनंत गुण है। सब जीव द्रव्य अनंत गुण वाले हैं। एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय होती हैं, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश होते हैं, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, और एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान, ठीक है। जैसे जीव में अनंत गुण है, वैसे पुद्गल में भी अनंत गुण है। एक पुद्गल परमाणु, उसमें भी कितने गुण हैं? अनंत गुण है। और अनंत गुण है तो एक एक गुण की पर्याय कितनी हुई? तो अनंत गुण की अनंत पर्याय, एक एक गुण की एक एक पर्याय, तो अनंत गुण की अनंत पर्याय हो गई, ठीक है। तो और जीव और पुद्गल संसार में कैसे हैं? एक क्षेत्रावकाश बंधन में है। तो एक जीव द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय, असंख्यात प्रदेश, कर्म वर्गणा, और एक एक कर्म वर्गणा के अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत गुण और अनंत पर्याय सहित ऐसे एक जीव द्रव्य विराजमान है। ये एक जीव द्रव्य की अपन ने बात है। मतलब अगर आपको समझना है कि हम और आप क्या हैं, ये वस्तु स्वरूप में क्या है, तो भैया ये जो जीव द्रव्य है ना, ये पुद्गल परमाणु से बंधा हुआ है। एक क्षेत्रावकाश, जैसे सोना खदान में से मिट्टी सहित निकलता है, दूध गाय से पानी सहित आता है, ऐसे अनादि से आत्मा पुद्गल सहित है। पुद्गल सहित है मतलब भिन्न भिन्न तो है, सत्ता तो भिन्न भिन्न, लेकिन चिपके हुए ही होते हैं। क्या करें? सोना मिट्टी रूप नहीं होता, मिट्टी सोना रूप नहीं होता, भले असंख्यात हजारों लाखों वर्षों तक खदान में सोना और मिट्टी साथ में चिपके रहे, लेकिन सोना मिट्टी नहीं बनता, मिट्टी सोना नहीं बनता, अलग अलग ही रहते हैं। ऐसे अनादिकाल से आत्मा और कर्म एक देश एक क्षेत्रावकाश बंधे हुए हैं, लेकिन आत्मा कर्म रूप पुद्गल रूप नहीं होता, और कर्म या पुद्गल आत्मा रूप नहीं होता, भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं। और ऐसा वस्तु का स्वरूप है, लेकिन एक साथ रहते हैं, तो कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये ही मैं हूँ। ऐसा भ्रम हो जाता है, साथ में रहता है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो साथ में रहता है, तो लगता है यही मैं हूँ,
है कि नहीं? उठते बैठते सोते जागते 1 मिनट भी अलग नहीं होता तो लगता है ये ही मैं हूँ, ऐसा है। तो ऐसा भ्रम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग हैं लेकिन साथ में ये विराजमान। और क्या होता है आगे, वस्तु स्वरूप क्या है कि ये एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था। क्या कही ये? संसार। अभी मैंने क्या कहा था, ये संसारी जीव की बात चल रही। तो यहाँ लिखते हैं बनारसी दास जी, यह एक संसार अवस्थित अर्थात संसार में स्थित जीव पिंड की अवस्था। पिंड मतलब समूह, पिंड मतलब पूरा पूरा एक समूह। जैसे ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड हो गया, है ना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड हो गया। तो जीव और पुद्गल जो पूरा है एक जीव किसी भी आकार का जो है तो वो उसको पिंड कहा। तो यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। अवस्था का अर्थ होता है पर्याय। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। ऐसे अनंत जीव द्रव्य क्या कह दिया कि ये हमने एक जीव द्रव्य की बात की, इसी प्रकार अनंत जीव सभी जीव ऐसे ही है, निगोद से लेकर के अनंत अवस्था तक। सिद्धों की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। किसकी बात नहीं कर रहे? सिद्धों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सिद्ध तो शरीर रहित है, कर्म रहित है, पुद्गल रहित है, उनकी बात नहीं चल रही है। सभी संसारी जीवों की बात चल रही है, निगोद से लेकर अनंत अवस्था तक। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना। ठीक है, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य माने पुद्गल परमाणु। पुद्गल द्रव्य क्या है? एक परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं कि पुद्गल की सबसे छोटी इकाई जिसका दूसरा विभाग ना हो सके उसको कहते हैं पुद्गल परमाणु। और 2 पुद्गल परमाणु मिलके क्या बन जाता है? स्कंद। क्या बन जाता है? स्कंद। तो अनंत जीव, एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना चाहिए। अनंत पुद्गल परमाणु ना इसका, तो अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना चाहिए। उसका विवरण अब क्या लिखते हैं और इसका विवरण समझो कि अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। ये स्वतंत्रता बता रहे जीव और पुद्गल की कि भाई एक साथ रहते हुए भी जीव द्रव्य की परिणति अन्य रूप है, पुद्गल द्रव्य की परिणति अन्य रूप है। जीव पुद्गल रूप नहीं, पुद्गल जीव रूप नहीं। जीव पुद्गल का कुछ करने वाला नहीं, पुद्गल जीव का कुछ करने वाला नहीं। एक साथ रहते हुए भी दोनों की परिणति अलग है। परिणति माने पर्याय। परिणति माने एक तरह से अर्थ देखें तो क्रिया। पर्याय कर्म को कह सकते हैं और परिणति क्रिया को कहेंगे। जो पर्याय हो चुकी है वो कहलाएगी अवस्था या पर्याय, और पर्याय होने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? परिणति। ठीक है, अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। ये उसका विवरण कहती है। अब उसका विवरण, इसका भी विवरण करते हैं। देखो बहुत बढ़िया बातें हैं, हमने इसकी चर्चा कर ली है, अपन जल्दी आगे बढ़ रहे तो लेकिन समझ में आएगा। कहीं अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछना मुझे, है ना। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता, उसका और प्रकार है। इसी प्रकार अनंतानंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंतानंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल अर्थात परमाणु द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना। अब यहाँ देखो, जीव और पुद्गल की अन्यता तो ऊपर लाइन में कह दी कि अन्य अन्य जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य पुद्गल द्रव्य की परिणति। ये तो जीव और पुद्गल में भिन्नता बताई। अब कहते हैं एक जीव की दूसरे जीव से भी भिन्नता है और एक पुद्गल की दूसरे पुद्गल से भी भिन्नता है। जीव और पुद्गल की भिन्नता तो है, ये तो 2 द्रव्यों की भिन्नता हुई। लेकिन जो अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गल है ना, तो अनंत जीव एक दूसरे से नहीं मिलते, वो भी भिन्न है। और अनंत पुद्गल परमाणु है जो अनंतानंत, वे भी एक दूसरे से सदा भिन्न है। उनकी पर्याय नहीं मिलती, अवस्थाएं नहीं मिलती आपस में। कितनी गजब की बात है। आपको ऐसा आनंद आना चाहिए बात सुन के कि वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। बस समस्त संसार का स्वरूप है, बहुत सूक्ष्म कथन है लेकिन आनंद की बात है। एक जीव द्रव्य
जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है। जैसे कोई चींटी है, कोई हाथी है, या चींटी चींटी की बात ले लो तो सभी चींटी एक आकार वाली नहीं होती, कोई छोटी होगी, कोई जैसे मनुष्य है, आपने देखा है सभी एक साइज के नहीं होते, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई पतला है। तो ऐसे एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं जिस प्रकार परिणमित होऊंगा वो आपसे नहीं मिलेगा। आपकी परिणति अलग होगी, मेरी परिणति अलग होगी। आपका आकार भिन्न, मेरा आकार एकदम भिन्न। अंतर तो होगा ही होगा, एक जैसा है ही नहीं। कहते हैं भाई सात शकल वाले एक जैसे लोग होते हैं, साइड बाइड एक, ये कुछ नहीं है, भिन्नता तो होती है। कि जुड़वा बच्चे एक जैसे लगते हैं, कि अरे भैया उनमें भी अंतर होते हैं, सूक्ष्म अंतर होते हैं उनमें भी। थोड़े बहुत अंतर तो मिलेंगे आपको, सब में मिलेंगे, कहीं ना कहीं अंतर मिलेंगे, एक जैसा तो वो है होता ही। अरे एक जीव द्रव्य की दूसरे जीव द्रव्य से तो भिन्नता है ही। एक जीव द्रव्य की एक समय की पर्याय की उसी जीव द्रव्य की दूसरे समय की पर्याय से भिन्नता है। अमोल जी, मान लो मैंने एक भजन गाया अभी, आपने कहा बहुत अच्छा गाया पंडित जी, एक बार और हो जाए, दूसरी बार मैंने वही भजन गाया, हो सकता है आपको मजा नहीं आए। अरिजीत सिंह बढ़िया सिंगर है, अच्छा सिंगर है, एक ही गाने को अगर 3 बार गाएगा ना तो तीनों बार उसमें कुछ भिन्नता निकलेगी, एक जैसा नहीं गा सकता दोबारा। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि कोई भी सिंगर एक जैसा एक ही गाने को दोबारा गा दे, उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलेगा। आप कोई बात कहो तो उसको जब दूसरी बार कहो तो उसमें कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा ही। किसी शब्द को कम खींचा था, ज्यादा खींच दिया, समझ में आया कि नहीं? किसी में छोटी की मात्रा वाला उच्चारण हो गया, अब की बार बड़ी की मात्रा का उच्चारण, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर आ ही जाता है। एक समय की पर्याय उसी जीव की दूसरे समय की पर्याय से नहीं मिलती। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता, उसका और प्रकार है, दूसरे जीव का प्रकार और है। इसी प्रकार अनंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। कि अनंत स्वरूप वाले जीव द्रव्य, कोई चींटी है, कोई हाथी है, कोई मच्छर है, कितने कीड़े मकोड़े, अलग अलग निगोदिया जीव अनंत है। तो अनंत स्वरूप वाले जीव द्रव्य अनंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। अनंत जीव अनंत अवस्थाओं रूप वर्त रहे हैं भैया, एक ही दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती, अवस्था नहीं मिलती, सबकी पर्याय भिन्न है। अरे एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय से एक ही जीव की नहीं मिलती, भिन्न भिन्न वर्त रहे हैं। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। बोलो हम लोग कई बार क्या करते हैं संसार में, अपने बच्चों से कहते हैं, शर्मा जी के बेटे को देखा है, कितनी पढ़ाई करता है और तू सोता रहता है, खेलता रहता है। अरे भैया, एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य के परिणाम से नहीं मिलते हैं, सवाल ही नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है? तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो भाई एक जीव द्रव्य के परिणाम एक जीव द्रव्य की परिणति दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलती। कि हम इनको आदर्श बना, लेकिन मत बनाओ, मत बनाओ। एक जीव द्रव्य की परिणति दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलती। आदर्श बनाना अच्छा है कि बुरा है, बताओ? सोचो आप जरा। संसार में अधिक से अधिक लोग ऐसा मानते हैं कि हमें जीवन में किसी को आदर्श बनाना चाहिए, उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, हैं? अपन भी भक्ति गाते हैं, आज शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, गाते कि नहीं? लोग अलग अलग व्यक्ति को आदर्श बना लेते हैं। कोई कहता है नहीं भरत चक्रवर्ती को आदर्श बना लो, कोई कहता है कि नहीं दिगंबर मुनिराज को आदर्श बनाएंगे, है ना? कोई अंबानी अडानी को आदर्श बना लेगा, कोई किसी पागल को आदर्श बना, कोई भी सिंगर वाले सिंगर को, सोनू निगम अरिजीत सिंह, इन लोगों को आदर्श बनाएंगे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आदर्श बना लेते हैं, क्रिकेट में शौकीन। लेकिन आदर्श बनाना अच्छा है कि बुरा, बताओ? कि आदर्श बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी कार्य में विवेक नहीं खोना, बस ये महत्वपूर्ण है। समाज क्या करती है, लोग क्या करते हैं कि हमारे जो आदर्श हमने बनाए ना,
उसकी अच्छी और बुरी आदतें दोनों हमें आदर्श लगने लगती हैं। जबकि अच्छी आदतें तो अपनाओ और आवश्यकता अनुसार अपनाओ, और बुरी आदतों को उसी समय त्याग दो। लोग क्या करते हैं, अरे वो तो बहुत प्रसिद्ध आदमी है, उनको चलता है तो अपने को भी, ये गलत है। सचिन तेंदुलकर सिगरेट पीता है तो आप भी पियोगे, तो वो भी तो पीता है, इतना बड़ा क्रिकेटर है, हमें तो क्रिकेटर बनना है, हम भी पिएंगे। वो पीता है तो हम भी पिए। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को इतना पसंद करने लगते हैं कि उसकी हर अच्छी बुरी आदतें अपना लेते हैं। ये तो मैंने इनका बताया, हीरो हीरोइन और क्रिकेटर का। अरे लोग क्रिमिनल्स को आदर्श बनाते हैं। आपने सुना होगा, फिल्मों में देखते हैं हम लोग, सुना होगा आपने सीरियल किलर। सीरियल किलर के बाद होते हैं कॉपी किलर, कॉपी कैट किलर। सीरियल किलर जिस प्रकार से एक जैसी व्यक्तियों को ढूंढ करके उनकी हत्याएं करता है, किसी को उसका पैटर्न पता चलता है और उसे इतना शौक लगता है उस जैसा बनने का कि सेम टू सेम वही काम करता है, उसको कहते हैं कॉपी कैट किलर। लोग इतना पागल हो जाते हैं आदर्श बनाने। मेरा कहना यह है कि जीवन में कभी किसी को आदर्श मत बनाओ, किसी की तरह काम मत करो, किसी के जैसा बनने की भावना मत करो। आप तो केवल जैसे हो वैसे में आनंद करो बस। बताओ, एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान को आदर्श नहीं बनाते, एक अरिहंत भगवान दूसरे अरिहंत भगवान को आदर्श नहीं बनाते, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आदर्श नहीं बनाते। तो अरे वे केवल अपने स्वरूप का आनंद करते हैं बस, और समस्त संसार के आदर्श बन जाते हैं। किसी को आदर्श नहीं बनाना, किसी के पद चिन्हों में नहीं चलना। सुनो, समस्त संसार कहेगा कि जीवन में किसी को आदर्श बनाओ, मुनिराज को आदर्श बनाओ, भगवान को आदर्श बनाओ, इनको आदर्श बनाओ, उनको आदर्श बनाओ। मैं कहता हूँ मत बनाओ। अगर आप दूसरे को आदर्श बनाओगे तो केवल पर की ओर दृष्टि रहेगी, उनके जीवन पे दृष्टि रहेगी, उनके जीवन के विषय में पढ़ोगे, समझोगे, उन्होंने क्या क्या किया, वो करने के आपके भाव होंगे, केवल आपकी दृष्टि पर की ओर रहेगी। और यदि आप पर को आदर्श नहीं बनाओगे तो दृष्टि स्व की ओर मुड़ेगी। हमें किसी को आदर्श नहीं बनाना, किसी के पद चिन्हों पे नहीं चलना। तो कहाँ चलना है कि अपने स्वरूप में गुप्त होना है बस। संसार में किसी को आदर्श मत बनाओ, अपने स्वरूप का आनंद करो, समस्त संसार के आदर्श बन जाओ। ऐसा वस्तु का स्वरूप बताओ। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। अब आप लगा लेना, क्या लगाओगे बोलो। कोई बहुत गुस्सा करता है, यार पता नहीं कैसे गुस्सा कर लेते हैं, मुझे तो आता ही नहीं। अरे भाई, एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलते, बताओ। अरे ये तो बहुत चिल्लाते हैं, एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य से, वस्तु का स्वरूप है, बताओ। अरे ये हमारे तीर्थों पे कब्जा कर रहे हैं, एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलते। क्यों चिंता करते हो भाई, क्यों चिंता करते हो? मैं किसी का करता धरता हरता नहीं, मैं किसी को रोकने वाला नहीं, मैं किसी को उपदेश देने वाला नहीं, मैं किसी को सुधारने वाला नहीं। अरे मैं खुद सुधरने वाला नहीं तो क्या, अरे मैं तो बना बनाया चैतन्य परमात्मा हूँ, मुझे अपने में भी कुछ करना, सुधारना, बिगाड़ना नहीं है। बस मुझे तो अपने स्वरूप का आनंद करना है और मगन रहना है बस। ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। संसार में कोई भी जीव बाहर में यदि मोक्ष बताए तो दूर चले आना, बिल्कुल दूर भाग जाना वहां से। मोक्ष का मार्ग केवल एकमात्र अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता। संसारी जीव आपको मोक्ष मार्ग के नाम पर व्रत उपवास करने की सलाह देंगे, पूजा पाठ करने की सलाह देंगे, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, इसकी सलाह देंगे। नहीं, बाहर में मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना है नहीं। मोक्ष मार्ग तो अंदर से खुलता है। ये बात अलग है कि जो जीव अपने स्वरूप का आनंद करता है उसके जीवन का आचरण, बाह्य आचरण अत्यंत उत्कृष्ट और आदर्शमय होता है, लेकिन बाह्य आचरण का मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग तो अंदर से खुलता है। मोक्ष मार्ग तो वीतरागता का नाम है, आत्मानुभव का नाम है, निर्विकल्प अवस्था का नाम है, आत्मा को जानने का नाम है।
बाह्य क्रियाओं से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन इतना समझना चाहिए कि जिस जीव को भीर विज्ञान हुआ है, आत्मानुभव हुआ है, जिस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग खुला है, उस जीव का बाह्य आचरण उत्कृष्ट नियम से होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? नियम से होगा। नहीं हो ऐसा नहीं है? बताओ, बोलो। अरे 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं है, 5 महाव्रत मोक्ष मार्ग नहीं है। अंदर में कषाय के अभाव पूर्वक जो वीतरागता, निर्विकल्प शुद्धता प्रकट हुई है, वीतराग परिणति, शुद्ध परिणति जिनके जीवन में है, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता उत्पन्न हुई है, वो वीतराग परिणति, वो शुद्ध परिणति मोक्ष मार्ग है। 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं है। किंतु जिस जीव के अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, शुद्ध परिणति, वितराग परिणति प्रकट हुई है, उस जीव के बाय में 28 मूल गुण का पालन नियम से होगा ही होगा। बोलो, मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बाय आचरण है। बोलो, शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, दूर दूर तक उसका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पाया तो जाएगा भाई। समझ में आया कि नहीं आया? पाया तो जाएगा। ऐसे चौथे गुण स्थान में है सम्यक दृष्टि जीव को। वही कहे कि भाई सब रात्रि भोजन कर सकते हैं, कंदमूल खा सकते हैं, सम्यक दर्शन हो जाएगा, सत्य व्यसनी को सम्यक। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। अंदर में यदि दर्शन मोह अभाव है, अनंतानुबंधी का उपसम क्षयोपसम या क्षय हुआ है, तो नियम से अन्याय अनिति अवक्ष्य का त्याग बाहर में दिखाई देगा ही देगा। कि नहीं, रात्रि भोजन के त्याग का सम्यक दर्शन से संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सत्य व्यसन के त्याग का सम्यक दर्शन संबंध नहीं है, नहीं है, जड़ की क्रिया है। लेकिन जिस जीव के अंदर में आत्मानुभव है, स्वपर का वेद विज्ञान है, अनंतानुबंधी और दर्शन मोह का अभाव है, उपसम क्षय क्षयोपशम है, उस जीव के बाय में इतनी शुद्धता तो हो जाती है कि उसके अन्याय नीति अवक्ष्य दिखाई नहीं देता। सप्तव्यसनी को ही सम्यक दर्शन होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि सप्तव्यसनी नहीं होता। बोलो, हो सकता है 10 मिनट पहले कोई परिस्थिति रमण करके वेश्यागमन करके आया हो, यहाँ जब लौट के आया, मुनिराज का उपदेश सुना, सम्यक दर्शन हो गया, उसने त्याग दिया। ये नहीं कह सकते कि अब सम्यक दर्शन तो हो गया, अब भी करेगा, ये नहीं कह सकते। ये बात है, ये पूरी तरह हमें इन बातों को समझना। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप कहलाता है, ये परमार्थ है, इसको कहते हैं परमार्थ वचन। ये परमार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मैं अपने एक समय के परिणाम का करता नहीं। बोलो, हूं कि नहीं? बताओ। संसार में लोग आपको कहेंगे कि अपने परिणाम का करता तो मैं ही। बताओ, पर द्रव्य का करता नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। मैं पर का करता, अपने परिणाम का करता हूं कि नहीं भाई? सब ये बताओ। अपने पापों का करता कौन है? मेरे जीवन में जो पाप होते हैं उसका करता कौन? मैं हूं कि कोई और है? मैं हूं। तो आप जानबूझ के पाप करते कि होते? आपने तो कहा मैं करता हूं। मैं करता हूं का क्या मतलब है? मैं कर सकता हूं, मैं जानबूझ के करता हूं, तो मतलब आप स्वीकार कर रहे हो कि मैं सारे पाप मेरी इच्छा से जानबूझ के करता हूं, ऐसा है? अच्छा, आपका मन करता है कि चोरी करें? कितनी बार आपका मन, आप रोज सुबह उठ के कितना सोचते होंगे कि आज फलाना पाप करेंगे? नहीं सोचते, लेकिन होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब ये है कि मैं उस रूप परिणमित होता हूँ सहज रूप से, इसलिए कर्ता होने का आरोप व्यवहार से आता है। वास्तव में मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ। समय साल 51वें कलश में अमृत चक्राचार्य कहते हैं, यह परिणति सकर्ता यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। यह परिणति क्रिया सा, ऐसा कलश है कि जो परिणमित होता है वो करता है। मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है, तो घड़े का करता कौन? मिट्टी।
ऐसे ही आत्मा विकारी भाव रूप परिणमित हुआ, इसलिए उसको कर्ता किसको कहेंगे कि आत्मा परिणमित हो रहा है ना, उसमें विकारी वैभाविक शक्ति होने के कारण वो विकारी भाव रूप परिणमित हो रहा है, तो कर्ता कौन हुआ कि आत्मा हुआ, लेकिन जानबूझ के नहीं। अब घड़े का कर्ता मिट्टी को कहा, तो बताओ मिट्टी ने बुद्धिपूर्वक घड़ा बनाया कि अबुद्धिपूर्वक? क्योंकि मिट्टी में तो बुद्धि है ही नहीं। तो ऐसे ही हम संसार के सभी कार्यों के कर्ता अबुद्धिपूर्वक, इसी तरीके से आप सोचो, अगर आप अपने परिणाम के कर्ता होते तो बोलो आपको सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब भी कर लो, मैं करता हूं ना, मैं ही तो करता हूं ना, करो। कि नहीं वो तो जब होगा, अच्छा कोशिश कर लेंगे, कोशिश तो करे, स्वाध्याय करे, सब करे, तो करो ना। कि नहीं हो नहीं रहा, तो क्या कहा फिर बाद में जिनवाणी क्या कहती है, फिर काल लब्धि आ जाती है, भवितव्यता आ जाता है कि जब होना होगा उचित निमित्त मिलेगा, तब सब बातें आती है कि नहीं आती? फिर इसका मतलब है कि 5 समवाय पूर्वक कार्य हो रहा है, मैं करता नहीं। क्यों बोझ लेकर के घूमना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों बोझ लेकर के घूमना? एक समय के परिणाम का कर्ता मैं, मेरे अंदर उत्पन्न हुए क्रोध आदि विकारी भावों का कर्ता मैं नहीं। बताओ आप कितनी बार अपने जब वो बैंक से घर जाते होंगे कारंजा में, तो आप बैंक से कितना सोच के जाते होंगे कि आज मयूर को पीटना है, बढ़िया हाथों में खुजली हो रही है? सोच के जाते थे? ऐसा नहीं सोच के जाते थे। लेकिन मान लो घर पे कोई घटना देख ली तो हाथ उठता है कि नहीं उठता? मतलब ये है कि हमें जो क्रोध आया उस क्रोध का कर्ता मैं नहीं हूं भाई साहब। क्यों? क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि आज फलाने व्यक्ति पे हाथ साफ करने, लेकिन भाई साहब उस समय निमित्त घटना ऐसी घट जाती है कि परिणामों पे कंट्रोल नहीं होता और हाथ साफ हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और बाद में पश्चाताप होता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो चाहता ही नहीं था, अब की बार ध्यान रखूंगा, अब की बार ऐसा नहीं करूंगा। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब है कि मुझे जो क्रोधादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं उन विकारी भावों का कर्ता भी मैं नहीं। व्यवहार से हूं भी और परमार्थ से नहीं, वास्तव में है। समझ में आ रहा है वस्तु का स्वरूप कैसा है? कथन पद्धति में सब आएगा। कथन पद्धति में पूरी तरह से ये भी नहीं निकाल सकते कि मैं हूं ही नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाएगा। कल को बेटा कहना नहीं बेटा मैं तो करता हूँ ही नहीं, बेटा भी कह देगा पिताजी मैं भी करता नहीं हूँ, आप बैठ लो। आपने अकबर बीरबल की कथा सुनी होगी, सुनी नहीं सुनी? एक बार बीरबल ने अपने बेटे को किसी बात पे गुस्से में पीट दिया। अब थोड़ा बीरबल को दुख हुआ, वो अपने बेटे के पास गया, बेटा मैं तुझे इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटे ने बड़े प्यार से जवाब दिया, पिताजी प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, बस दिखा नहीं पाता। समझ में आएगा क्या? आखिर बेटा भी तो बीरबल का था। उसने कहा पिताजी प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, बस दिखा नहीं पाता। समझ में आएगा कि नहीं आया? ऐसे ही होता है फिर। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं एक व्यवहार से तो कहा जाएगा, लोक व्यवहार कैसे चलेगा नहीं लोग, लेकिन परमार्थता समझना चाहिए कि भैया वस्तु स्वरूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पूर्व के कर्म का उदय ऐसा आया और वर्तमान का ऐसा निमित्त मिला कि सहज रूप से कषाय भाव उदय में उत्पन्न होता है और अपने आप क्रिया होती है। पुद्गल की क्रिया भी होती है, आत्मा का परिणाम भी होता है और सब भिन्न भिन्न अपने अपने अनुसार होता है और अपने अपने में कार्य होता है। मोटरसाइकिल चली, बताओ मोटरसाइकिल चलते समय एक ही समय में ड्राइवर अपना काम कर रहा है जानने देखने का। ड्राइवर क्या कर रहा है? हैंडल अपना काम करता है भाई साहब। पेट्रोल बताओ, पेट्रोल पहिए का काम करेगा कि पेट्रोल का काम करेगा? पहिए का काम करेगा, मोटर का काम करेगी, चेन का काम करेगी, सीट का काम। हर मोटरसाइकिल का एक एक पार्ट्स अपना अपना काम करता है, तब गाड़ी चलती है। ऐसे ही संसार में जो भी कार्य होता है उसमें एक एक परमाणु अपना अपना कार्य करता है, आत्मा की एक एक शक्ति अपना अपना कार्य करती है और सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं कि ये उपस्थित है और ये उपस्थित है, लेकिन कार्य अपना अपना अपने स्वरूप में होता है और संसार में इस प्रकार की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है।
उसी समय ड्राइवर का आना हुआ, उसने गाड़ी स्टार्ट की, बटन ने अपना काम किया, मोटर ने अपना काम किया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी चल रही। अब तो ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, तो ये हो गया व्यवहार कथन कि एक पूरा एक एक चीज को लेंगे तो पेज भर जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं शॉर्ट में कि भाई फलाना व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, लेकिन वहां क्या समझना, भैया अपना काम कर रहा है, मोटर अपना काम कर रही है, हर अपना अपना। ऐसे ही जब कहे कि व्यक्ति खाना खा रहा है, तो वहां समझना कि एक एक उद्गल परमाणु अपना अपना काम कर, हड्डी अपना काम कर रही है, खून अपना काम कर रहा है, मशीन अपना काम कर रही है सारी, और आत्मा क्या कर रहा है कि जानने देखने का काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, ये परमाणु स्वरूप है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना गजब है। अब जैसे किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते, इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। बताओ, मोबाइल स्टैंड से नहीं मिलता, एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ से नहीं मिलता, ये इससे पेपर वेट से नहीं मिलता, एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ से, एक चश्मा दूसरे चश्मे से नहीं मिलता। इसमें इसको क्या कहते हैं? आचार भाव में इसको क्या कहते हैं? अन्योन्य भाव। कौन सा भाव? अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव की परिभाषा क्या है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। पंखे का कूलर में अभाव, टेबल का कुर्सी में अभाव, मतलब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। इसका नाम है अन्योन्य भाव। वही लिखा है यहाँ पे कि क्या लिखा? एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती, इसलिए पुद्गल परमाणु या पुद्गल द्रव्य की भी अन्यता सब अन्य सब एक एक परमाणु स्वतंत्र है। ये कहना चाह रहे भाई सब, एक एक जीव स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक गुण स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। ये जैन दर्शन की स्वतंत्रता है। बोलो, एक ही जीव द्रव्य का ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण एक ही जगह पे रहते हुए ज्ञान दर्शन का काम नहीं करता, चारित्र का काम नहीं करता, चारित्र दर्शन ज्ञान का सब अपना अपना काम करते हैं। वस्तु व्यवस्था चलती है। व्यवस्था तब बिगड़ती है जब भाई साहब एक दूसरे का काम करने लगते हैं। अपना अपना काम करें तो व्यवस्था खराब नहीं होगी। अपने ट्रस्ट में भी क्या होता है, कई बार संस्थाओं में देखो, ऑफिसों में देखो, जब कोई व्यक्ति दूसरे के काम में वो नुस्ख निकालता है कि ये ऐसा कर देता है, वो वैसा करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, तो व्यवस्था बिगड़ेगी, झगड़े होंगे। तो तुम अपना काम करो, वो अच्छा करे बुरा करे वो उसका काम है ना भाई, तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे, तो कभी व्यवस्था बिगड़ेगी, झगड़े ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक जीव द्रव्य के परिणाम दूसरे जीव द्रव्य के परिणाम से नहीं होते। बोलो, पर्वत पे कोई रंगरलिया बनाने आ गया, आप देख देख के कसाई हो रहे हो, कुछ कर पा रहे हो? कसाई हो रहे हो, उससे क्या मिला आपको? बताओ, सोचो ना। अरे भाई, जो होना है वही हो रहा है। केवल यानी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? मान लो पर्वत पे कोई गलत काम कर रहा है, पर्वत पे कोई गलत काम करने आ गया, तो केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में झलकेगा कि नहीं? तो केवल ज्ञानी भगवान उसको रोकने आएंगे कि नहीं? क्यों? वो तो उनका काम। तो वही आदर्श हमारे हैं। जब हमारे भगवान को फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है ये बताओ। हमारी जैन समाज का पागलपन यही है। अज्ञानी जीव है, स्वाध्याय नहीं होना तो अज्ञानी जीव केवल कषाय करता है। संसारी जीव की प्रगति, जिसको नरक आदि निगोलों में आदि में भटकना है ना, वो केवल कषाय भाव उसका लक्ष्य है। वो वीतराग भाव को लक्ष्य बना ही नहीं पाता। जब आपको मन में कषाय भाव उत्पन्न हो, धर्म में भी जब आपको कषाय उत्पन्न होती है, तो समझ लेना ये पतन का मार्ग है, धर्म का मार्ग नहीं। मीनाक्षी देवी ने 700-800 मुनिराजों को घानी में पहना, उपसर्ग किया, उन पर सूली पे चढ़ाया, सब किया। बताओ मुनिराजों ने क्या जवाब दिया होगा? शांत रहे, मौन रहे, वीतराग भाव। उन्होंने अपनी वीतरागता नहीं छोड़ी, उन्होंने तो अपने स्वभाव का आश्रय लिया, क्षमा भाव धारण किया। हम क्या करते हैं? उनकी याद में हिंदुओं को गाली देते हैं। बताओ क्या फायदा हुआ? अरे जब हमारे मुनिराजों ने उनको क्षमा कर, जिन मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ उन मुनिराजों ने यदि क्षमा दे दिया, तो भाई साहब आप कौन हो? जबरदस्ती क्रोध करो, दूसरों से बैर भाव रखो, क्या निकल के आ रहा है कि आपका पाप बंध रहा है, आपको नरकादि गतियों का बंद होगा, वे मुनिराज तो स्वर्ग चले गए।
वे मुनिराज तो उनको पापी जीवों को क्षमादान दे करके क्या चले गए, स्वर्ग चले गए, और आप उन पापी जीवों पे क्रोध कर करके कहाँ जाओगे, नरक जाओगे। बोलो, ये जैन शासन है, जैन शासन बहुत विशाल हृदय वाला जैन शासन है। आपके जैन मंदिर पे, जैन शासन पे कब्जा करने वाले को यदि आप प्रेम से, सम्मान से, यदि आप अपने तीर्थ आदि की रक्षा कर सकते तो करो, अकर्ता भाव से, करता भाव से नहीं कि मैं हूं तो किसी की ताकत है तो हाथ लगा, ये तो अहंकार है, ये तो पागलपन है। सहज भाव से, अनुनय विनय से, निवेदन से, जो भी है, अहिंसा का रास्ता अपना करके यदि आप अपने तीर्थ आदि को बचाते हैं, अपना धन आदि खर्च करके, अपना सम्मान भी खर्च करके यदि आप तीर्थ आदि की रक्षा करते हैं तो आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन यदि आप सोचो कि मेरे तीर्थ की रक्षा के लिए मुझे सारे उपाय करने हैं, साम दाम जो होता है सब करेंगे, दंड भेद सब करेंगे, हम मारेंगे पीटेंगे, कोई एक मारेगा तो हम 2 करेंगे, कहते भैया ये कषाय मार्ग है, ये जैन धर्म का मार्ग तो नहीं है, कि श्रावक के लिए भी नहीं है। करते हो आपकी इच्छा, तुम उदाहरण दोगे कि धर्म की रक्षा ने फलाने ने उठाया, वो जाने, बताओ लक्ष्मण नरक गया कि नहीं गया, बताओ। अपने भाई के लिए लड़ा ना, अपनी भाभी के लिए लड़ा ना रावण से, उसकी पर्सनल कोई दुश्मनी तो थी नहीं रावण से, लक्ष्मण की उस भाव में पुराना वैर था वो अलग है। उस भाव में तो क्या था, हुआ क्या था, घटना क्या थी कि भाई भाभी को रावण उठा के ले गया था, राम और लक्ष्मण ने रावण से युद्ध किया और रावण को मारा, तो अपने परिवार की रक्षा के लिए किया, फिर नरक क्यों गया? क्योंकि भैया युद्ध या मारने का भाव चाहे धर्म के निमित्त से भी हो तो भी वो पाप ही है, पुण्य नहीं हो जाएगा। मन में है कि नहीं है? ये समझने जैसी चीजें हैं, छोटी बातें नहीं, ऐसा है नहीं। एक जीव द्रव्य के परिणाम अन्य जीव द्रव्य से। अब समझ में आ गया कि संसार में कैसी भी व्यवस्था हो, कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति हो, हमें क्या करना है, आनंद करना है, उलझना नहीं है, क्या करना है, सुलझना है, सुलझना है। आप जितना सांसारिक कार्यों में उलझोगे उतना दुखी रहोगे, और जितना ये सोचोगे समझोगे कि मेरा नहीं है, उतना सुखी रहोगे। बोलो बताओ कौन सा तीर्थ आपका है भाई साहब? समय शिखर, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, कौन सा तीर्थ आपका है? भाई मेरा कुछ भी नहीं। जो तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए उनका उसमें ममत्व भाव नहीं, तुम ममत्व भाव करके कर क्या लोगे मुझे बताओ? दुखी रहोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। जो मेरा है उसकी तो महिमा आती नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य की महिमा आती है। अरे वो सिद्ध क्षेत्र, अरे सिद्ध क्षेत्र तुम्हें पता क्या है, पूरा 2.5 द्वीप का कण सिद्ध क्षेत्र है। शास्त्र का कथन है कि संपूर्ण 2.5 द्वीप से एक कण से एक पुद्गल परमाणु से यहां से जीव सिद्ध हुए। आप जिस घर में रहते हो वो सिद्ध क्षेत्र है। बोलो ममत्व भाव नहीं करना पर द्रव्य में, अपने आत्म स्वभाव को जानो ना, जो हो उसकी महिमा करो ना। अपनी महिमा तो आती नहीं है, पर की महिमा आती है, और ये जीव दुखी रहता है, बस पर द्रव्यों के लिए लड़ता है। मैंने तो ऐसे लोग देखे कि भैया जीवन में कभी स्वाध्याय नहीं किया, मंदिर जाए नहीं जाए, किसी ने तीर्थ पर कब्जा कर लिया तो उसको गाली देने तैयार बैठे, लड़ने तैयार बैठे, धर्म के नाम पे मोर्चा निकाल लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, मंदिर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो कहते हैं ये गलत है। संसार में केवल अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, बस। दूसरा कोई भी कार्य करने योग्य कार्य संसार में नहीं है। चलता है तो चलने दो, लेकिन किसी भी कार्य के पीछे टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना। चलते रहेंगे संसार के कार्य, लेकिन इतना समझना हर समय कि ये मेरा कार्य नहीं। बोलो जिनवाणी संवर्धन का कार्य हम करते हैं, बताओ मेरा कार्य है कि नहीं? मेरा कार्य नहीं है, चलता रहे, लेकिन मेरा कार्य तो नहीं। मेरा कार्य मात्र जानना देखना है। ये चलते रहेंगे, हमारी पढ़ाई चलती रहेगी, हमारी जॉब चलती रहेगी, हमारे काम चलते, सब चलेगा, लेकिन ये समझना कि सांसारिक कार्य है, इसमें मेरा कुछ भी, मैं करने वाला भी नहीं, करते हुए भी मैं उसका करता नहीं। सीधी सी बात, तो अहंकार हो जाएगा। हाँ अहंकार हो जाएगा। और वस्तु स्वरूप वो है ना भाई, क्योंकि मेरा काम तो जानना देखना है ना। एक पुद्गल परमाणु में अपनी योग्यता से कार्य हो रहा है, मैं उसका करता
नहीं है। बताओ, कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी अच्छे कार्य को कर रहे हैं, समझ में अच्छे कार्य को कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बुरा हो जाता है, उसका करता मैं हूँ कि नहीं। मान लो आप ताड़ पत्र पे ऑयल लगा रहे हो, पूरा डिब्बा कभी गिर जाए, तो बताओ आप क्या कहोगे कि मैंने किया कि हो गया? यही कहेंगे हो गया। ताड़ पत्र पे बहुत अच्छा काम हुआ तो कहोगे मैंने किया, और कुछ गलत हो गया तो क्या कहोगे? पत्थर टूट गया। पता नहीं कैसे हो गया। समझ में आएगा? मतलब मैंने किया तो मैंने किया, अच्छा हो गया तो मैंने किया, और बुरा हुआ तो पता नहीं कैसे हो गया। चाय अच्छी बनती है तो क्या कहेंगे? अपने हाथ से चाय अच्छी चाय बनाओ, चाय अच्छी बन गई तो क्या कहेंगे? भाई साहब मैंने बनाई है, आप क्या समझ रहे हो, मेरी चाय। और कुछ गलत हो गया तो यार मैंने तो सही किया था, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। ये जीव की परिणति है भाई, तुम करता नहीं हो, जो होना है वो हुआ, तुम तो जाननहारा हो, निमित्त मात्र हो, संयोग है बस। अपने आप को पूरा क्रेडिट क्यों दे देते हो? कंपनी में, किसी भी कंपनी में एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े मैनेजर तक सबका अपना अपना काम होता है, तब वो कंपनी सक्सेस को प्राप्त होती है। क्रेडिट किसको मिलता है? किसी एक को। लेकिन क्रेडिट किसी एक को मिलते हुए भी समझना क्या कि सबने अपना अपना काम किया तब कार्य हुआ है, किसी एक का कार्य नहीं। ये वस्तु स्वरूप है। एक को क्रेडिट कहकर के नाम दे देना वो व्यवहार, और सबने अपना अपना काम किया, इस प्रकार से ये कार्य हुआ, ये परमार्थ। अपन इसलिए परमार्थ बचने का पढ़ रहे हैं। पूरा शब्द है, एक जीव द्रव्य की पूरी जीव पिंड कैसा होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है, उसमें पुद्गल में अपना कार्य हो रहा है, जीव में अपना कार्य हो रहा है, इस गुण में अपना कार्य, इस गुण में अपना कार्य, इस पर्याय में अपना कार्य हो रहा है, इस पर्याय में अपना कार्य हो रहा है। इस प्रकार से वस्तु व्यवस्था संचालित होती है। अन्यथा अब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक क्षेत्राकाई अनादि काल के हैं। उनमें विशेष इतना कि जीव द्रव्य एक, पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंतानंत, चलाचल रूप, आगमन गमन रूप, अनंताकार परिणमन रूप, बंध मुक्ति सहित शक्ति सहित, ये बंध मुक्ति की शक्ति है। जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक क्षेत्राकाही अनादिकाल से, जैसे सोना मिट्टी दूध पानी मैंने बताया ना, ऐसे अनादिकाल से एक क्षेत्रावगा एक ही स्थान पे रहते हैं। उनमें विशेष इतना कि एक जीव द्रव्य एक पुद्गल परमाणु द्रव्य, एक जीव द्रव्य एक पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंत अनंत, एक जीव द्रव्य में एक अनंत पुद्गल परमाणु एक क्षेत्रावगा बंधे हुए। चलाचल रूप मतलब सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी है ना, दोनों शक्तियां हैं उसमें। आगमन गमन रूप, आगमन भी होता है और गमन भी होता है। अनंताकार परिणमन रूप, अनंत आकार रूप परिणमन भी होता है। सभी जीव पुद्गल के अलग अलग भिन्न भिन्न आकार हो सकते हैं, अनंत आकार हो सकते हैं। बंध और मुक्ति शक्ति सहित, बंधन भी होता है और मुक्ति भी हो जाती है। समझ में? परमाणु परमाणु भिन्न भी हो सकते हैं, स्कंद भी हो सकता है, और जीव और परमाणु का बंधन भी हो सकता है, और जीव परमाणु भिन्न भिन्न होकर मुक्त भी सिद्ध भी हो सकते हैं। ऐसा इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब आगे जीव द्रव्य की अनंती अवस्था है, उसमें 3 अवस्थाएं, ये शुद्ध अशुद्ध अवस्था, शुद्ध अशुद्ध अवस्था, मिश्र अवस्था। यहाँ से नए की चर्चा शुरू होगी। निश्चय व्यवहार का विवरण यहाँ आएगा। पंडित बनारसी दास जी की एक अलग ही शैली है निश्चय व्यवहार को लेकर के, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।